जंगल में काफी सारे पक्षी रहा करते थे। जंगल बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन उनमें दो घर ऐसे थे जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थे। जिनमें पहला परिवार टोनी चिड़िया और उसके पति गोलू चिड़े का था, वो दोनों रहा करते थे। और दूसरा घर चीकू कौवे और उसकी बीवी माइला कौवी का था। ओए पागल गोलू कौवे, आजा सिगरेट पीने चलते हैं। मैं तो जा रहा हूँ, धुआं निकालने का बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ऐसी हरकतें तू अकेला ही कर जाकर, ये हरकतें मुझे सूट नहीं करती। ऐसा कर, तू अकेला जा और सिगरेट पी जाके, समझा? चीकू कौवा अक्सर गोलू चिड़े को परेशान किया करता था। गोलू चिड़ा और उसकी बीवी टोनी बहुत ज्यादा परेशान थे। गोलू चिड़े के जाने के बाद माइला कौवी चीकू के पास आती है। अरे जाओ चीकू जाओ, तुमने उससे बेइज्जती करवा ली जिसको हर कोई पीट सकता है, उस छोटे से चिड़े से। जाओ, तुम्हारा भी कोई हाल नहीं। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब मैं इसकी रात की नींद हराम करूंगा। देख अब मैं कैसी शरारत करता हूँ। चीकू कौवा टोनी चिड़िया के परिवार की नींद हराम करना चाहता था, इसलिए वो शहर जाता है और वहाँ अरे तुम चीकू भाभी यहाँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? डेक की दुकान पर क्यों आए हो? मुझे कोई ऐसा स्पीकर था जो बहुत बड़ा हो और जिसकी आवाज बहुत ज्यादा हो। मुझे नींद हराम करनी है किसी की। चीकू कौवा बहुत ज्यादा शरारती था। वो एक बहुत बड़ा डेक ले आता है और उसको अपनी बीवी के पास लाता है। उसकी बीवी डेक को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो दोनों ही शरारती थे। अरे ये तो बहुत बड़ा डेक है चीकू, शाबाश। अब उनकी नींद हराम होगी और उन्हें हमारी ताकत के बारे में पता चलेगा। गोलू चिड़ा जब शाम को थक हार कर वापिस आता है तो वो अपने घर को वापिस जाता है। अरे मेरी बात सुनो, आज दाना मैं बहुत अच्छी वाला लाई हूँ, आपको खाकर मजा आ जाएगा। आज आप दाना खाना शुरू करते हैं। वाह भाई वाह, वो तो मुझे देख कर ही लग रहा है आज तो काफी बड़ा बड़ा है। आज तो खाने का मजा आएगा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गोलू और टोनी चिड़िया वो दाना खाना शुरू कर देते हैं और दाना खाने के बाद वो दोनों लेट जाते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद चीकू कौवा अपना डेक ऑन कर लेता है और आवाज पूरे जंगल में आना शुरू हो जाती है। अरे वाह 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 वाह, अब तो मजा आएगा इनको जो मेरे से लड़ते होते थे। टोनी चिड़िया और उसका पति गोलू चिड़ा सो रहे थे, लेकिन आवाज सुनते ही उन दोनों की तो नींद टूट जाती है और टोनी चिड़िया कहती है, अच्छा आप जाकर देखें कि आखिरकार ये इतनी ऊंची आवाज में स्पीकर को चलाकर बैठा है। देखें तो सही जाकर आप। मुझे तो लगता है कि ये चीकू कौवा और माइला कौवी का काम है। ये दोनों स्पीकर चलाकर बैठ गए हैं, वो भी रात को गाने सुनने के लिए। पागल। गोलू कौवा बहुत ज्यादा गुस्से में चीकू कौवे और माइला कौवी के पास जाता है। अरे तुम्हें पता नहीं चलता कि इस वक्त सब जंगल वाले सोते हैं और तुम इतनी ऊंची आवाज करके गाने सुन रहे हो? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे गानों के बारे में बकवास करे? अपनी हाथ में रहा, यहाँ से भाग जा, नहीं तो बहुत पीटूंगा। जिस चीज की तुझ में हिम्मत नहीं उसके बारे में बकवास भी मत किया कर। मुझे पीटे का बड़ा आया, ये बंद कर और सो जा चुपचाप जाकर, समझा? तो आज तूने मेरा पारा हाई कर दिया है, अब तू यहाँ से वापिस नहीं जाएगा। चीकू कौवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गोलू चिड़िया को पीटना शुरू कर देता है। वो गोलू चिड़िया को बहुत पीटता है कि तभी टोनी चिड़िया आ जाती है। टोनी चिड़िया आते ही कहती है, अरे तुम लोग हम पर कुछ तरस का, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, कुछ तो रहम करो, छोड़ दो मेरे पति को तुम लोग। छोड़ दिया, लेकिन आइंदा के बाद हमारे मामले में अगर इसने टांग अड़ाई तो इसकी टांगे उखाड़ कर रख दूंगा, समझी बहन? इसके बाद टोनी चिड़िया और उसका पति गोलू चिड़ा वापिस अपने घर को जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ ज्यादा देर रह पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का ये सलूक करते हैं हमारे साथ, हम यहाँ ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। गोलू ऊपर वाले पर यकीन रखो, वो कुछ न कुछ तो बना ही देगा हमारा रास्ता, क्योंकि वो रास्ता बनाने वाला है। तुम यकीन रखो, हमारा भी मसला जल्द हल हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, ठीक है ना?
अगले दिन टोनी चिड़िया तालाब के पास पुल पर बैठी होती है कि तभी वहां उसके पास चील आ जाती है। चील नया घर बनाने वाली थी। अरे टोनी चिड़िया, आज से हम नए पड़ोसी हैं और फिक्र मत करो, मैं मांस नहीं खाती। तुम्हारे घर के करीब मेरा घर बनने वाला है, वो भी नया। टोनी चिड़िया मन ही मन में सोचती है, मैंने दरगाह से मदद को कहा था और उसने इतनी जल्दी मदद कर दी, मैं सोच भी नहीं सकती। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप मेरे घर के पास अपना घर बनाएंगे। वैसे कब बना रही हैं आप घर वहाँ? अरे घर बन चुका है, बस इसको उठाकर दरख्त पर रखना है। वो कबूतर रख रहे होंगे, चलो देखने चलते हैं उनको। कबूतर चील का नया घर उठाकर टोनी चिड़िया के घर के बगल में रख देते हैं और आज से टोनी चिड़िया और चील पड़ोसी बन जाते हैं। अरे टोनी चिड़िया, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मैं मदद करूंगी। अगर किसी से लड़ाई हुई तो भी बताना। अरे कोलू, आज खुशखबरी की बात है, हमारे बगल में ही चील का घर आ गया है। अब अगर ये गाने लगाएगा चीकू तो मार खाएगा। वो चील तो इससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये तो उससे लड़ भी नहीं सकता। अब अगर इसने कोई शरारत की तो इसको बहुत मार पड़ेगी भाई। सही कहा, वो चील इसको छोड़ेगी नहीं। अब अगर इसने गाने लगाए तो रात तो इसने हमारा बहुत सर खाया, अब चील का खाकर दिखाए। चीकू कौवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसको लगा था कि वो जो नया घर बना है वो किसी और का है, ना कि चील का वो गाने लगाई रखता है। चील की आंख खुल जाती है। अरे ये कौन बदतमीज है, इतनी रात को इतना तेज म्यूजिक कौन सुनता है? अब इसकी खैर नहीं चाहती है। चील बहुत ज्यादा गुस्से में चीकू कौवे के पास जाती है और उसे कहती है, अरे तुझे शर्म नाम की कोई चीज का पता है कि नहीं? रात को टोनी चिड़िया भी सो रही है और मैं भी म्यूजिक ही सुन रहा है। अरे चील, आप यहाँ क्या कर रही है? मुझे बख्श दो, मुझे खाना मत दो। तुझे और तेरी पीढ़ी को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, समझा तू? चील अपना सारा गुस्सा चीकू कौवे पर निकालती है। चील, आइंदा के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। मुझे और मेरे पति को बख्श दो, हम तुमसे माफी मांगते हैं। मेरी बात सुनो, तुम लोगों को मारना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन ऐसी हरकतें मत किया करो। आज पहला ही दिन तुमने मार खाकर गुजारा है। चीकू और माइला को अच्छा सबक मिला था। कल से वो सब दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं। उनमें दोस्ती गहरी हो जाती है। आखिरकार वो पड़ोसी थे।